अब सेमीफाइनल मुकाबला अब सेमीफाइनल की शुरुआत होगी यहां पे। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर गेंदबाज सीधा विकेट कीपर के पास। इस बीच व्हाइट बॉल के साथ शुरुआत हुई है। अब अबू और जयदीप वहां पे प्रारंभ करने के लिए आए गेंदबाजी के ऊपर। इस बीच वहां पे स्मिथ तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और बहुत ही अच्छी गेंद थी। इस बीच थाई के ऊपर गेंद का टकराना, वहां पे रन न मिलना, उस प्रकार वाला मोमेंट इस बीच एक अच्छी तरीके से अंजाम दिया गया। अच्छी गेंद थी स्मिथ की वाली। और अपर कट किया सीधा गली के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन कैच किया। इस बीच बहुत बड़े बल्लेबाज को फंसा दिया है। वो आउट होने के बाद डगआउट जाएंगे। विकेट नंबर पहला इस बीच वहां पे लगने वाला। द अचीवर्स वर्सेस ये मुकाबला महादेव 11 सेमीफाइनल। पठान ने प्रस्थान कर लिया। साजिद के ऊपर काफी दारोमदार है। साजिद हल्के हल्के कदमों के साथ जयदीप पाल के पास वहां पे पहुंचते हुए अब सेमीफाइनल यानी डू और डाई का मुकाबला। अब फाइनल में पहुंचने से एक कदम की दूरी के ऊपर फिलहाल यहां से ए टीम डाउन द ग्राउंड खेला। इस बीच लॉन्गन के ऊपर गेंद को जब तक फील करते वहां पे रन लेने की चेष्टा को रोका गया। उस प्रकार वाला मूवमेंट फिलहाल सेमीफाइनल द अचीवमेंट वर्सेस महादेव के बीच में खेला जाने वाला ये मुकाबला। फिलहाल स्मिथ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और वहां पे सज्जाद पठान और जयदीप नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन गेंद, ब्लॉक में गेंद रखी थी। इस बीच वहां पे रन बनाने की चेष्टा को फिर से रोका गया। उस प्रकार वाला मोमेंट स्मिथ लेंथ और लाइन के साथ सेमीफाइनल मुकाबला यानी वही लेवल की गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। उछाल था इस गेंद में, सीधा विकेट कीपर के पास, वहां पे रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद हो जाएगी। उस प्रकार से लेंथ और लाइन के साथ एक अच्छी गेंदबाजी करने का प्रयास। स्मिथ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, टीम के कप्तान भी है और एक अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तो फिलहाल यहां पे अच्छी गेंदबाजी।
पहले से एक्सपोज किया था अपने टांस को और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के पास। देखिए बल्लेबाज के सामने अपना टांस एक्सपोज करोगे तो वहां पे, और वहां पे वैसे देखा जाए तो इस ओवर में बल्ले का रन नहीं जोड़ा, वाइड के रूप में एक रन जरूर जोड़ा था, यानी मेडन ओवर हो सकता था, लेकिन एक अतिरिक्त रन जैसे वहां पे ओवर में एक रन एक सफलता। स्मिथ बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी, करिश्माई और किफायती गेंदबाजी करते हुए नजर आई अपनी टीम के लिए। अब ध्रुव पटेल के हाथ में गेंद थमाई गई है। ध्रुव और स्ट्राइक के ऊपर जयदीप पाल। जयदीप को यहां पे अपना समय देना पड़ेगा, रुक कर खेलना पड़ेगा। वैसे लीग मैच में जिस प्रकार से परफॉर्मेंस हुआ था जयदीप का, वही परफॉर्मेंस करना पड़ेगा उन्हें। ऑन साइड के ऊपर फिर से एक बार टारगेट किया था, लेकिन पैरों के ऊपर गेंद का टकराना और वहां से पॉइंट के ऊपर गेंद को फिल करना, रन मिलेगा नहीं। और डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है दूसरे ओवर की। ध्रुव पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। जयदीप पाल स्ट्राइक के ऊपर, गेंदबाजी के ऊपर ध्रुव पटेल। और कैच का कॉल है स्मिथ गेंद के नीचे, वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर सफलता और सिल्वर डक का शिकार होना पड़ा जयदीप पाल। वैसे सबसे पहला अर्धशतक इस टूर्नामेंट में जयदीप पाल ने लगाया था, लेकिन आज सेमीफाइनल में फिर से एक बार अपने दर्शक मित्रों को नाराज किया है और आउट होने के बाद डगआउट की ओर जाएंगे। और विकेट नंबर दूसरा इस बीच द अचीवर्स एक रन आया है, वो भी अतिरिक्त के रूप में। और मुकुंद भाई पटेल उपस्थित हुए, तो मुकुंद भाई पटेल ग्राउंड के ओनर, आपका हार्दिक स्वागत है। आप आए और टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, उसके लिए आपका दिल से स्वागत। थैंक यू सर। वो ध्रुव ने तो विकेट निकाल ली है अपनी टीम के लिए, और अब नए बल्लेबाज वहां पे निखिल पहुंचे। निखिल के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा। और फिलहाल ध्रुव, वैसे समय का प्रावधान ध्यान रखिए, 40 मिनट वाला जो रूल्स है वैसे लागू किया गया है, उसे फोकस किया जा रहा है उसके ऊपर अंपायर की ओर से। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर, पीछे खिलाड़ी और जंप किया, लेकिन वहां पे ताली दिया उसके बाद 6 रन के लिए, यानी हाथ में टप्पा खाने के बाद गेंद गई बाउंड लाइन के बाद सिक्सर। और 6 के साथ टोटल अब 7 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। मिड विकेट का स्ट्रोक था वैसे निखिल का। ध्रुव फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और पैरों के साथ गेंद का टकराना, ऑफ स्टंप के ऊपर कम से कम 2 कदम आगे आ गए थे और रन मिलेगा नहीं, उस प्रकार वाला मोमेंट। फिलहाल एक और डॉट गेंद। फील्डिंग टीम काफी उत्साह के साथ यहां पे रन बचाने का काम किया जा रहा है सभी खिलाड़ियों के ओर से। वैसे एकजुट होकर खेला जा रहा है। 11 की जो स्क्वाड है वैसे महादेव 11, खास करके कृणाल एक वहां पे लीजेंडरी क्रिकेटर का रोल अदा कर रहे हैं, वहां पे अपनी टीम के लिए एक मेंटोर का रोल अदा कर रहे हैं, कप्तान का रोल अदा कर रहे हैं फिलहाल। टॉप एज, और बहुत ही खूबसूरत कैच गली की दिशा में, खलबली। क्या बात है, गली में किसी का दिल चुराना मुश्किल होता है और गली में रन चुराना भी मुश्किल होता है। उसी प्रकार से यहां पे खेलने के लिए तो गए, लेकिन वहां पे कोई गलती की नहीं। और गली यानी कि 45 डिग्री के ऊपर एक खूबसूरत वहां पे डाइव करते हुए कैच किया, कैमरे के सेंटर में किसी ने मिस किया, तो ऐसे स्पॉट्स के ऊपर चाहिए। और लाइव टेलीकास्ट देखिए किस प्रकार से यहां पे किया था। और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल।
इस वाली गेंद और बल्ला घुमा, उसके बाद गेंद वहां से डिलीवर हुई। देखिए वाली गेंद के ऊपर खाना भी खा लेते, पीना भी पी लेते, उसके बाद स्ट्रोक लगा सकते थे, उतनी स्लोअर गेंद थी। और फिर से एक बार यहां तो 4 और 6 वाली गेंद मिस हो रही है, उस प्रकार वाला मोमेंट। वैसे इस ओवर में मोहित को सोचना पड़ेगा, अपना आत्मविश्वास को जगाना पड़ेगा। और फिलहाल तो 8 रन है 3 विकेट के नुकसान के बाद। तीसरा ओवर पावर प्ले के बाद तीसरी गेंद आउट हुई। तीनों गेंद बड़ी हिट लगा सकते थे, उस प्रकार वाली गेंद थी, लेकिन उसके लिए वहां पे वैसे देखा जाए तो चौके और सिक्सर वाला जो पहाड़ा है उसे पढ़ना पड़ता है, अपने जहन में बिठाना पड़ता है उसे। फील्डिंग में तब्दीली, कृणाल मेहता फिलहाल यहां पे महुआ तालुका के एक परफेक्ट ऑर्गेनाइजर कृणाल मेहता, और वहां पे स्मिथ की दिशा में है तो कैच वहां पे किया जाएगा। देखिए 3 गेंद डॉट, चौथी गेंद के ऊपर विकेट, यानी 4 डॉट 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 मोटर व्हीकल ओडी का लोगो क्रिएट किया गया। वैसे हमारे यहाँ पे स्पॉन्सर है प्रेसिडेंट मोटर्स, लेकिन यहाँ पे ऑडी का लोगो क्रिएट करते हुए विकेट नंबर 4 द अचीवर्स। और क्रिकेट में अच्छे प्लानिंग के साथ मैच को जीता जा सकता है, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैच जीता जा सकता है, अच्छी क्वालिटी के साथ मैच जीता जा सकता है, अच्छी कंटिन्यूटी के साथ मैच जीता जा सकता है। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर इस बीच सुनील कामली विकेट निकाल चुके हैं, अभी तक रन दिया नहीं, 4 गेंदों के ऊपर 0 रन है सुनील कामली के ओवर में। और 5वीं गेंद भी डॉट। क्या गजब गेंदबाजी, क्या अजूबा गेंदबाजी इस बीच गेंदबाज। वैसे यहां पे सुनील कामली लीजेंडरी क्रिकेटर अपनी टीम के लिए एक अच्छी तरीके से अंजाम करते हुए, एक लेंथ और लाइन वाली गेंदबाजी करते हुए, और रिवर्स पे खेला है इस बीच। वहां पे गेंद चल जाएगी बाउंड लाइन के बाद 4 रन के लिए। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो टेढ़ी की गई, और टेढ़ी उंगली ने वहां पे घी को जरूर निकाला है। और रिवर्स में वैसे उल्टा स्ट्रोक और रन जुड़े हैं टोटल 4, और चौके के साथ 3 ओवर के बाद 12 रन 4 विकेट के नुकसान के बाद द अचीवर्स डीजे। पड़ सकता से पिंटू पाठक अंपायर महोदय भी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क करते हुए, और अभी पटेल, सुधीर पटेल, सलमान फुलत और विशाल उर्फ रवि रिवर्सिप के या नो लुक के बादशाह। गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर इस बीच चौथे ओवर की शुरुआत और परिवर्तन के तौर के ऊपर विशाल पटेल के ऊपर भरोसा जताया। विशाल एक नया इमर्जिंग खिलाड़ी, वैसे कृणाल मेहता का नया कार्निवल, नया अनावरण, वैसे रिवर्सिप का प्रयास, लेकिन बनी तो बनी, नहीं तो सिंगम का गनी। अब वैसे सज्जाद को वहां पे उस प्रकार वाली गेंद की जा रही है कि रिवर्सिप में संपर्क हो नहीं रहा, उस प्रकार वाला मोमेंट फिलहाल कम से कम अब तक देखा जाए तो 5 गेंद खेल चुके, लेकिन अकाउंट ओपन नहीं कर पाए अब तक। अकाउंट ओपन करने के लिए वहां पे रन जोड़ने पड़ते हैं, 0 नंबर से बाहर आना पड़ता है।
टॉप एज और कृणाल गेंद के नीचे और विकेट। 6 गेंद खेलने के बाद वैसे 0 नंबर के ऊपर आउट होने के बाद जाना पड़ रहा है वहां से सज्जाद पठान को। अपने आप से नाराज जरूर होंगे क्योंकि सेमीफाइनल मुकाबला है और कृणाल मेहता ने बहुत अच्छा कैच किया और ये जो लड़का नया विशाल पटेल क्या गेंदबाजी कर रहा है वहां पे अपनी टीम के लिए सफलता निकालता हुआ। द अचीवर्स 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद डगआउट की ओर। ठीक है, बस 16 फ्लैन डिलीवरी पंच किया और कैच मिस कर दिया। क्या बहुत ही बेहतरीन, क्या पावर जनरेट किया था इस बीच वैसे थोड़ा सा ऑन दी अप यानी कि बॉल ऑफ द फुट के ऊपर स्ट्रोक को खेला और पॉइंट के ऊपर पंच कर दिया। जिस प्रकार से गांव का सरपंच रहता है उसी प्रकार का एक पंच था वैसे हनीस का और सरपंच वाला पंच देखिए किस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन, थोड़ा सा ऑन दी अप और चौका। टोटल 20 रन 5 विकेट के बाद ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर विशाल पटेल और हनीस वलवाड़ा एक वैसे काउंटर अटैक करने का प्रयास करते हुए 5 विकेट चले गए। उसके बाद वो आया है और यहाँ पे टीम की जो जरूरत है वही काम करते हुए जिसे क्रिकेट की भाषा में काउंटर अटैक कहा जाता है। अच्छी गेंद इस बीच वैसे वहां पे मौका बना था, फिर से एक बार बल्ले का अंदरूनी किनारा, लेकिन क्या करे अब शायद कैच हो सकता तो हनीस को चाहना पड़ता लेकिन जीवत दान मिला है। हनीस नाम की खुशियां तो आई थी, दरवाजे तक लौट कर चली गई, उस प्रकार वाला मोमेंट फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर। फिर से एक बार यहां से विशाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर ये चौथे ओवर की आखिरी गेंद, उसके बाद पानी का बोतल तैयार रखिएगा। व्हाइट बॉल, एक अतिरिक्त रन, अतिरिक्त के साथ 21 रन 21, 5 विकेट के नुकसान के बाद। और खूबसूरत गेंद, खूबसूरत गुड लेंथ स्पॉट वाली गेंद सीधा विकेट कीपर के पास, वहां पे रन मिलेगा नहीं और डॉट गेंद। 4 ओवर की समाप्ति, 21 रन 5 विकेट, द अचीवर्स 11। उसके बाद का सेमीफाइनल आर्यन 11 और वहां पे SYB 11 के बीच में। यहाँ पे मैट्री फाउंडेशन के योगेश भाई, पार्थ भाई और बिट्टू भाई और केयूर भाई कल उपस्थित हुए थे। आज भी योगेश भाई यहाँ पे जुड़ चुके हैं। मैत्री फाउंडेशन यानी कि लोगों की सेवा करना। अब शैक्षणिक किट की बात की जाए वहां पे उसका एक अच्छा योगदान रहता है मैत्री फाउंडेशन की ओर से। उसके बाद यहाँ पे काफी
परिस्थिति जो गंभीर रहती है वैसे लोगों के लिए एक मकान बनाने का काम भी उन लोगों ने बहुत अच्छा किया है मैत्री फाउंडेशन की ओर से। और खास करके उन लोग की ओर से एक टूर्नामेंट का भी ऑर्गेनाइज होता है। वहां पे टूर्नामेंट के जरिए कुछ जमा राशि एकत्रित की जाती है और समाज की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वहां पे हॉस्टलों में जाके या कुछ ऐसे विस्तारों में जाके खाना भी खिलाया जाता है, वो भी उन लोग को पूछने के बाद कि आपको क्या चाहिए हॉस्टल के बच्चों को, और वही खाना खिलाने का काम किया जाता है यहाँ पे मैत्री फाउंडेशन के सदस्य की ओर से। और शैक्षणिक क्षेत्र के ऊपर फोकस किया जाता है, मेडिकल क्षेत्र के ऊपर फोकस किया जाता है, और मकान बनाने का काम भी उन लोग की ओर से बहुत अच्छे हुए। वैसे ये जो महुआ तालुका के अगल बगल के विस्तार में जहां भी कुछ होनारत हुई और मकान जमीन दोस्त हुए तो वहां पे उन लोगों के लिए एक अच्छा मकान बनाने का काम किया। तो मैत्री फाउंडेशन के सभी सदस्य, सभी कर्ता हर्ता का हम जरूर आभार व्यक्त करेंगे। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उसी प्रकार से आगे बढ़ते रहिए। समाज के लिए आप जैसी संस्था की जरूरत है वो काम करते हुए हमारे साथ जुड़े हुए यहाँ पे योगेश भाई, केयूर भाई, पार्थ भाई, स्मित गरासिया, ये उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, अगर किसी की सेवा करने की इच्छा है, कोई उसमें सदस्य बनना चाहता है तो हमारा कांटेक्ट कीजिएगा, आपको वहां पे उन लोगों के साथ कांटेक्ट करवा दिया जाएगा। काफी लोगों को इच्छा रहती है किसी की सेवा करनी चाहिए, लेकिन कभी किसी को माध्यम नहीं मिलता। माध्यम चाहिए तो एक बार जाइए, संस्था से मिलिए, संस्था का काम देख के उसके बाद विश्वास जताइए, उसके बाद सेवा कीजिए। तो उस प्रकार से वैसे ओपन डेड यानी कि फ्री माइंड से काम करती हुई ये संस्था। 5वें ओवर की शुरुआत होगी, स्मिथ अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर जुड़ेंगे। बहुत अच्छी गेंद, रफ्तार, बल्ले का किनारा, विकेट कीपर का सहारा चाहना पड़ेगा। सत्तू सांबा बहुत बड़ा विकेट इस बीच स्मिथ निकाल चुका है अपने अकाउंट में। स्मिथ के अकाउंट में एक और सफलता। पहला ओवर बेहतर किया था, उससे बेहतर करने का प्रयास करते हुए स्मिथ 45 डीजे। वाली है यानी फ्री हिट। और ये फ्री वाली गेंद जमीन के ऊपर खिला है, कवर के ऊपर, वहां से एक ही रन मिलेगा। वैसे मुकुंद राय चौधरी वहां पे पहुंचे स्ट्राइक के ऊपर और सिंगल के साथ एक रन की बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड के ऊपर एक रन यहां से जुड़ेगा। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिर से एक बार स्मिथ 45 फ्लिक किया है इस बीच शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, क्या फील्ड किया गया अपनी टीम के लिए। कम से कम 4 रन बचाए। गर्मी में पानी बचाना चाहिए और मैच में रन बचाना चाहिए। फिलहाल 23 रन 6 विकेट के नुकसान के बाद ओवर नंबर 5 प्रगति के ऊपर है। ग्राउंड के ऊपर सभी हमारे दर्शक मित्र का फिर से एक बार स्वागत करेंगे। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, लेकिन वहां पे मिसफील हुई और गेंद सीधी कवर के ऊपर चौका। हनीस वलवाड़ा एक और चौका, चौके के साथ 27 6 विकेट के बाद द अचीवर्स।
5वां ओवर प्रगति के ऊपर है। स्मिथ 45 एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए अब तक 1 असर 4 गेंद 7 रन 2 सफलता 4.25 की इकोनॉमी से अब तक गेंदबाजी हो रही है उनकी ओर से। और ये वाली गेंद अच्छी थी, सीधा विकेट कीपर के पास, गुडलैंड स्पॉट वाली गेंद, विकेट कीपर ने गेंद किया और डॉट गेंद से वापसी करते हुए अपनी टीम के लिए हनीश वलवाड़ा के सामने डॉट गेंद करना यानी कि लोहे की चबी चलाना। उस प्रकार के खिलाड़ी अब तक 3 चौके लगा चुके हैं। स्मिथ का बहुत ही स्मूथ रनअप है। वैसे जिस प्रकार से स्मिथ ग्राउंड के ऊपर भागते हैं और हल्के हाथों से खेला था इस बीच पॉइंट के ऊपर, वहां पे 1 रन और जुड़ेगा और सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति की घोषणा की जाएगी। अंपायर महोदय वैसे यहां से अभी पटेल और पिंटू पाठक ऑन फील्ड अंपायर, हमारे साथ कॉम बॉक्स में सुधीर पटेल और विशाल क्रिक हीरोज के स्कोरर कमेंटेटर गुजरात की बुलंद आवाज अजीज बोडियार सर, जिन्होंने क्रिकेट जगत में अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर कर दी और बहुत सारे क्रिकेटरों को उन्होंने एक रिबन कट करवाया। ऐसे देखा जाए तो लाखों क्रिकेटर है जो उनकी सामने इमर्जिंग खिलाड़ी बनकर आए और रिटायर भी हो गए। उतना बड़ा कमेंटेटर का करियर अगर किसी का है तो शायद यहाँ पे गुजरात में वन एंड ओनली अजीज बोडिया सर, ऐसा हम गर्व से कहेंगे कमेंट्री करते हुए, क्योंकि यूट्यूब लाइव टेलीकास्ट यानी कि नेशनल चैनल के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। क्रिक हीरोज वर्ल्ड वाइड यहाँ पे देखा जा रहा है। तो अजीत सर गुजरात के एक बुलंद आवाज और लीजेंड कमेंटेटर है, रहेंगे और सदा बाहर रहेंगे। 6 ओवर की शुरुआत, अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर ध्रुव पटेल अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से 6ठा ओवर। देखिए 35 साल अपनी जिंदगी का देना, वहां तक पहुंचने के लिए आदमी की जिंदगी पूरी हो जाती है। और इसमें डाउन द ग्राउंड, सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर, सीधा सिक्सर। हनीश वलवाड़ा, रोकना मुश्किल है। एक बड़ा स्ट्रोक था, 34 रन 6 विकेट। 6 ओवर की शुरुआत सिक्सर के साथ की है। वहां पे कैच ड्रॉप हुआ, हेनिस को ये दूसरा जीवनदान। एक विकेट कीपर के ऊपर कैच छूटा और इस शॉर्ट फाइनल के ऊपर कितना महंगा पड़ेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे हेनिस जब 8 के ऊपर थे तब कैच छूटा, वो भी 19 के ऊपर है, अब 19 के ऊपर दूसरा छूटा है, अब कहां तक लेके जाएंगे। ध्रुव एक अच्छे गेंदबाज, और देखिए कैच छोड़ोगे तो चौकार तो चटकेंगे और सट्टार तो सटकेंगे। एक पुल कर दिया, गोल कर दिया सिक्सर हनीस।
मुकुंद राय चौधरी का नाम आया है तो आपको बता दूं, मुकुंद राय चौधरी, देव राय चौधरी की ओर से साउथ गुजरात चैंपियन ट्रॉफी ऑर्गेनाइज होने जा रही है दिलवाड़ा क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। 25 तारीख को ऑक्शन है। टूर्नामेंट का डेट 9, 10, 11, 12। और वैसे ऑल इंडिया आइकॉन, अंडर 23 आइकॉन, साउथ गुजरात आइकॉन, बहुत सारे यहाँ पे नयापन, कुछ ना कुछ नया। और चैंपियन को 1,11,111, रनर्स अप को 70,000, मैन ऑफ द सीरीज को 11,111, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर 5,000, बेस्ट फील्डर 2,500। क्या कमी है? शायद वहां पे सलमान फुलत कमी खलेगी तो शायद एक वैसे चीयर गर्ल की कमी कर रही है मुकुंद राय की चौधरी की टीम टूर्नामेंट में। शायद बहुत जल्द उसके ऊपर पेपर वर्क चल रहा है, बहुत जल्द वो कमी भी वहां पे पूरी की जाएगी। वैसे दक्षिण गुजरात में एक ही जगह के ऊपर वहां पे चेयर गर्ल को शामिल किया जाता है, पीएचसी क्रिकेट ग्राउंड कुकेरी के ऊपर जब अंतर समाज होता है। पिछले साल वैसे देखा जाए तो वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ था। फिलहाल यहाँ पे गेंदबाजी के ऊपर डांसिंग एम्पायर का तो एंट्री करवा चुके हैं। और इस बीच हवाई सफर मिड विकेट के ऊपर खिलाड़ी, लेकिन उसको दर्शक बनना पड़ेगा। जिस शख्सियत के बारे में हम बात कर रहे थे वही शख्सियत ने स्ट्रोक खेला और अपने तजुर्बे से तरीका निकाला। 54 रन, 6 ओवर की समाप्ति, 6 विकेट के नुकसान के बाद द अचीवर्स। और वैसे पिछले 2 सालों में जिस प्रकार से यूट्यूब का एक ग्रोथ किया है उसकी ओर से एक अच्छा नीट एंड क्लीन लाइव टेलीकास्ट। और जेडी भाई पाल का क्या बात करें, जितना भी उसका यहाँ पे सराहना की जाए उतनी कम है। हर साल कुछ नया। 54 रन है, 54 रन है फिलहाल। 6 ओवर के बाद 7वें ओवर की शुरुआत होगी और गेंदबाजी के ऊपर विशाल पटेल को शामिल किया जाएगा। विशाल ने 1 ओवर किया, 9 रन दिए, 1 सफलता, 9 की इकोनॉमी अपने घोड़े का। दूसरा पारी की ओर से 7वां ओवर फिलहाल यहाँ पे विशाल पटेल। अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फिलहाल इस बीच विशाल है। 54 रन, 6 ओवर के बाद 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। हनीश स्ट्राइक के ऊपर जमीन का रास्ता इख्तियार किया है। मिड विकेट के ऊपर स्मिथ लॉन्ग बैट पोजीशन के ऊपर फील्ड करेंगे और सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। टोटल 55 रन, 6 विकेट के नुकसान के बाद। वैसे मुकुंद राय चौधरी 3 गेंद 7 रन, 1 सिक्सर के साथ 250 का स्ट्राइक रेट फिलहाल स्ट्राइक के ऊपर। और गेंदबाजी के ऊपर विशाल पटेल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। वाइड बॉल था, इस बीच अतिरिक्त रन जुड़ेगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी हुई। टोटल 56 रन, 6 विकेट के नुकसान के बाद इस 7वां ओवर फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। और मुकुंद राय चौधरी हवाई सफर कृणाल गेंद के नीचे और बहुत ही बेहतरीन क्या कैच किया। कृणाल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उसके लिए एक लाइन तो बनती है, कृणाल के लिए उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जीत हो अगर जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। मुकुंद राय चौधरी लीजेंड क्रिकेटर और लीजेंड स्ट्रोक। कैमरे के सेंटर में गेंद, एसएफ स्पोर्ट्स, नीचे कृणाल मेहता और बहुत ही लाजवाब कैच। क्या लैंड करवाया अपने हाथों में। जिस प्रकार से यहां पे अगर एयर इंडिया की फ्लाइट लैंड होती है उसी प्रकार से लैंड करवाया था कृणाल मेहता ने 70-70 वाली गेंद को। एसएफ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। सलमान फुलत।
उस्ताद पटेल और वहां पे हनीस सेट बल्लेबाज। 33 रन के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर 3 सिक्सर 3 चौका, टीम का स्कोर 57। उछाल था लेकिन अंपायर को नापसंद आई, यानी कि वाइड बॉल। अतिरिक्त रन के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी। टोटल इस बीच नो गेन वाइड का कॉल था। अट्ठावन रन फिलहाल गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। इस बीच 7वां ओवर जारी है। अब इस ओवर की 3 गेंद अभी बाकी है। बहुत अच्छी गेंद फंसाया, लपेटना चाहते थे। जिस प्रकार से लपेटा स्ट्रोक, यानी कबाब को लपेटा जाता है सिंह के साथ, उस प्रकार से स्ट्रोक को लपेटने का प्रयास किया, लेकिन वहां पे बॉडी के साथ गेंद टकराई और डॉट गेंद रही। उस प्रकार वाली गेंद थी। फिलहाल गेंदबाजी के ऊपर विशाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर यहां से हरीश वलवाड़ा। फुल टॉस गेंद है नजरों के नीचे, लेकिन वहां पे पीछे स्मिथ है। 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। और वैसे डायरेक्ट हिट हुआ था, अपील जरूर की गई लेकिन नकारा गया उस प्रकार वाला मोमेंट फिलहाल। और टोटल अगर काउंट डाउन किया जाए तो 59 रन 59। अभी भी वैसे देखा जाए तो महादेव ने जो कंट्रोल है अपनी टीम के साथ रखा हुआ है, उस प्रकार वाला मोमेंट फिलहाल। 7वें ओवर की आखिरी गेंद और स्ट्राइक के ऊपर वहां से वैसे देखा जाए तो वहां पे बिन्यामिन स्ट्राइक के ऊपर। आता दादा ना दादी ने तकलीफ पड़ी जाए बोलवा बिन्यामिन तेऊ नाम। बिन्यामिन इस बीच मिड विकेट के ऊपर जब तक फील्ड करते थ्रो करते रन पूरा किया। स्कोर कार्ड के ऊपर रन की बढ़ोतरी। 7 ओवर 59 रन 7 विकेट 59 रन થયા છે અને 7 ઓવર થઈ છે। 6 બોલ બાકી છે। 6 બોલમાં કેટલા રન કરી શકશે તે આપણે જોઈશું। तो हमने अभी अभी बात की थी यहाँ पे मैत्री फाउंडेशन के बारे में। उसका जो टूर्नामेंट है वैसे महुआ अंबिका प्रीमियर लीग का एक अच्छा ऑर्गेनाइज हो जा रहा है। यहाँ पे बिग बेस धमाका के फॉर्मेट के हिसाब से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसके ऑर्गेनाइजर के रूप में मैत्री फाउंडेशन है। और उसमें एंट्री फीस की अगर बात करें तो 8,500 रुपया। टोटल 12 टीम, एक आइकॉन, उसमें 350 रुपया प्लेयर रजिस्ट्रेशन फी है। चैंपियन होने वाली टीम को 31,000, रनर्सअप को 21,000। जिसका डेट है 16, 17, 18, 19 अप्रैल 2026। उसके फाउंडर है वैसे यहाँ पे क्यूर भाई माह्यवंशी, योगेश भाई बारोट, बिट्टू भाई पटेल और स्मित गरासिया। और रचनात्मक क्रिकेट ग्राउंड भारताड़ के ऊपर ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज होगा। उसका मोटिव वैसे नीट एंड क्लीन है। वहां पे जो भी पैसा बचेगा टूर्नामेंट पूरा करने के बाद तो वहां पे शैक्षणिक क्षेत्र के ऊपर, मेडिकल क्षेत्र के ऊपर, मकान क्षेत्र के ऊपर और वहां पे ऐसे अन्य क्षेत्र के ऊपर उस प्रकार की एक मानव समाज की बहुत बड़ी सेवा की जाती है। वो उसका पर्पस है और वो उसका मोटिव है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत ही बेहतरीन एक सेवा यज्ञ में अपना आहुति देना चाहते हो तो प्लेयर रजिस्ट्रेशन कीजिए। और जिन जिन टीम की एंट्री बाकी है तो प्लीज अपना एंट्री रजिस्ट्रेशन करवाइए और टूर्नामेंट में एक हिस्सा लीजिए और सेवा करने का मौका पाइए। थैंक यू मैत्री फाउंडेशन। अब फिलहाल इस बीच 8वां ओवर प्रगति के ऊपर गेंदबाजी के ऊपर इस बीच लीजेंड क्रिकेटर सुनील कामली और फ्लिक कर दिया स्क्वाले के ऊपर सीधा पेड़ पौधों के बीच में और गेंद चली गई वहां पे 6 रन के लिए। लाजवाब स्ट्रोक इस बीच हैनिस का 8 रन के ऊपर पहला कैच छूटा था जिस सर, दूसरा 19 के ऊपर और फिलहाल वो हैनिस पहुंच चुका है 40 के ऊपर। यानी कितना महंगा पड़ सकता है एक कैच, आप अनुमान लगा लीजिए। कभी कभी 1 लाख का कैच हो जाता है, जैसे मोनिल पटेल का एक सिक्सर गुजरात धमाका बिग बेस में, वैसे 10 लाख का वो सिक्सर हो चुका था। ऐसा मोमेंट कभी कभी हमें देखने को मिलता है। एक चीज कभी कभी क्रिकेट में बहुत बड़ा मुनाफा और बहुत बड़ा नुकसान करवा देती है। और फिलहाल 65 रन द अचीवर्स। छोटी गेंद को इस बीच काउ कॉर्नर के ऊपर खेला है, वहां पे स्मिथ और कृणाल विभाजन किया। वैसे उस प्रकार के स्ट्रोक को अगर नाम देगी, अगर ग्रोसरी ऑफ क्रिकेट के ऊपर जाएंगे तो ब्लीच स्ट्रोक कहते हैं, बी फॉर ब्लीच स्ट्रोक। गूगल के ऊपर एक बहुत बड़ा वैसे क्रिकेट का लेसन आपको मिलेगा। ग्रोसरी ऑफ क्रिकेट टर्म्स के ऊपर अल्फाबेटिकल ए से लेके जेड तक
बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। उसमें सा ए स्ट्रोक था ब्लीच स्ट्रोक। 69 69 रन 60 विकेट, 4 गेंद अभी भी बाकी है। लीजेंड क्रिकेटर फिलहाल सुनील कामली गेंदबाजी के ऊपर, हैनिस के सामने। और इस बीच में विकेट के ऊपर शायद हाथ में 44 की लाजवाब पारी। और देखिए लीजेंड क्रिकेटर ने फिर से एक बार कैच करवाया और वहां पे विकेट लेने में कामयाब हुए। स्मिथ का बहुत ही अच्छा कैच और विकेट नंबर 8वां, लेकिन हैनिस ने अपना काम कर लिया। 44 रन की लाजवाब पारी। सेमीफाइनल बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला द अचीवर्स के लिए अपना काम, अपना योगदान करते हुए। डीजे में गेंद ट्रैवल करती हुई और ये देखने को मिलेगा आपको महुआ प्रीमियर लीग, महुआ अंबिका प्रीमियर लीग में वैसे जयदीपाल फ्रेंड्स ग्रुप का टूर्नामेंट। यहाँ पे देखिए बाप और बेटा आमने सामने खेलते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे वो भी सेमीफाइनल मुकाबला, यानी बड़ा मुकाबला, बड़ा मैच। जयदीपाल का टूर्नामेंट हिट होता हुआ, फिट होता हुआ प्रेसिडेंट मोटर्स और मान 11 दास्तान बल्लूभाई। और ऑन साइड के ऊपर खेला, स्क्वायर के ऊपर पीछे खिलाड़ी जब तक फील करेंगे, एक रन पूरा किया, दूसरा के लिए वहां पे पलटवार करना चाहते हैं और थ्रो किया जाएगा और रन आउट करने का प्रयास और रन आउट के रूप में विकेट भी दिया जाएगा। पिंटू पाठक ने उंगली खड़ी की है और विकेट मिलता हुआ, एक और विकेट रन आउट के रूप में यहाँ पे इस ओवर में एक बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम के साथ अग्रसर करते हुए डीजे। खिलाड़ी वहां पे जब तक का फील करने का प्रयास करेंगे, रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटवार किया, सीधा विकेट कीपर के ऊपर थ्रो, एक और रन आउट के रूप में विकेट यहां से चला जाएगा। और 72 72 रन बने हैं और जीतने के लिए 73 रन का टारगेट है। अगले सेमीफाइनल का टॉस भी करेंगे, लेकिन उसके लिए एक इंफॉर्मेशन है। वैसे वहां पे निया स्पोर्ट्स की ओर से प्रेजेंट किया जा रहा है भारत प्रीमियर लीग सीजन नंबर 3 बिग बेस धमाका डे टूर्नामेंट है 29/3/2026। वैसे एक दिन को ये टूर्नामेंट पूरा किया जाएगा। टोटल 4 टीम उसमें पार्टिसिपेट करेगी और वहां पे 2 आइकॉनिक प्लेयर, वैसे वहां पे फर्स्ट प्राइज कैश, साथ में ट्रॉफी और बहुत अच्छी तरीके से प्लेयर के लिए मेडल और वैसे मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइसिकल दिया जाएगा। और वैसे ऑक्शन का जो डेट है 1/2/2026 को ऑक्शन वहां पे संपन्न किया गया था। यूट्यूब के ऊपर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा वत्सल पटेल यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। रचनात्मक क्रिकेट क्लब का नंबर है वैसे स्मिथ गरासिया 9727072610 और विशाल है 9727417921। तो कांटेक्ट कीजिए और 29/3/2026 भारत प्रीमियर लीग सीजन नंबर 3 बिग बेस धमाका स्मिथ और विशाल का एक कार्निवल जिसका हिस्सा बनिए। वैसे रचनात्मक क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर ऑर्गेनाइज होगा, जिसे प्रेजेंट किया है निया स्पोर्ट्स हाउस। थैंक यू। अब जैसे ही इनिंग की शुरुआत होगी तो अजीत सर जुड़ जाएंगे। अजीत सर वहां पे अगर मैच का टॉस करवाना तो प्लीज देख लीजिए आगे, क्योंकि अगला सेमीफाइनल आर्यन 11 और SYB 11 के बीच में।
कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करेंगे टॉस बॉक्स की ओर। टीम आर्यन 11 बनाम SYB 11 के कप्तान वहां आ जाइए। टॉस बॉक्स के पास, टॉस बॉक्स के पास आना है टीम आर्यन 11 के कप्तान और टीम SYB 11 को। तो अभी दूसरे सेमीफाइनल का टॉस किया जा रहा है राजभाई चौहान के मुबारक हाथों से। एक तरफ टीम रहेगी उमंग परमार की टीम और दूसरी ओर टीम रहेगी टीम SYB 11। ये टॉस होने जा रहा है दूसरे सेमीफाइनल का राजभाई की ओर से। SYB का कॉल रहेगा। स्केल, स्केल इज कॉल किंग। ये जीता है आर्यन 11 ने। क्या करना चाहेंगे उमंग परमार? बॉलिंग फर्स्ट। तो बॉलिंग फर्स्ट करने का निर्णय कितने रन के ऊपर रोकेंगे सर आप? ये 8 सीमित ओवर का मुकाबला है। 17 से 75 रन के बीच में रोकनी चाहेगी हमारी टीम। करण करो और हिमांशु को थोड़ा रोकना पड़ेगा तो रन कम होगा उस टीम का। ओके, 70-75 के ऊपर रोकना चाह रही है। अब आ जाइए सर, आपको पहले बल्लेबाजी के ऊपर आमंत्रित किया जा रहा है। कल के मैचेस राजभाई आपने भी देखे होंगे। कल करीब करीब आपने वो मैच हार दिया था, वो जो टाई मैच रहा था ना, वहां आपने भी शायद ये कर दिया कि हम मैच हार चुके, लेकिन वो टाई हुआ। टाई में आपको 8 रन का टारगेट मिला, वो भी अंतिम गेंद के ऊपर 1 रन लिया। ये क्या घटना घटी है सर? और इस मैच के क्या प्लानिंग है सेमीफाइनल मैच में? कुछ फेरबदल है आपकी टीम में? नहीं सर, कोई फेरबदल नहीं है और जैसे क्वार्टर फाइनल में खेले वो इसी तरह ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम स्कोर कर सके और अच्छा स्कोर कर सके। बल्लेबाजी में कोई आगे पीछे करना चाहेगा 1 से 5 क्रम में? जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा है उनको आगे पीछे करना चाहेंगे? जी सर, जैसे टीम की कंडीशन रहेगी वैसे मैच चलेगा, वैसे फेरबदल करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट राजभाई। तो टॉस होने गया वहां पे राजभाई की ओर से। टीम आर्यन इज ऑन द टॉस एंड हाउ डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। ये गेंदबाजी करेगी वहां पे। अब मैच की ओर रुख करते हैं। 73 रनों का टारगेट दिया जा रहा है, 73 रन टारगेट। ये ना छोटा स्कोर है ना बड़ा स्कोर है, ये 20 का स्कोर है। कल आपने देखा ना 74 के ऊपर क्या हुआ? मैच टाई हुई। मैं तो ये भी कहता हूं 8 सीमित ओवरों की मैच में 30-40 के ऊपर भी मैच जीते हैं। हाँ, आपके पास अगर 4 फ्रंट टाइम के अच्छे गेंदबाज है, आप 40 रन भी रोक पाएंगे। नीट क्वालिटी बॉलिंग एंड फील्डिंग परफॉर्मेंस। इसमें क्या कहा देखा ना आपने? हेनिस वरवरा का कैच छूटा कितने पर? 13 पे। उसने कितने रन बनाए? 44 बनाए। ये घटना घटी अभी है इस मैच में। ये मैं बार बार कहता हूं, आप अंडर 25 के जो फील्डर उनको शामिल करें, वो रन भी बचाएंगे, वो एक कैच भी पकड़ लेगा। मैच की ओर रुख करते हैं, वहां पे दोनों सलामी बल्लेबाज जा पहुंचे हैं, स्मिथ और कुणाल कराशिया। 73 रनों का टारगेट, ये छोटा और बीच का जो टारगेट है ना वो सेट किया, क्योंकि ये सेमीफाइनल का मैच टेंशन रहता भी है ना परेश भाई। हाँ सही है ना मुकेश भाई? लीग मैचेस में तो ठीक है, एक हार है जीत उसके बाद में, लेकिन ये सेमीफाइनल, ये फाइनल में जाने की कहानी क्या लिखी जाएगी टीमों की ओर से। दोनों टीमों को ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द बोथ टीम एंड ऑनर्स टीम, कैप्टन, मैनेजर्स एंड हेड कोच। किसी में इसमें मैन कोच भी रहते हैं, हेड कोच भी रहते हैं, अब तो फील्डिंग कोच भी आ गए, बैटिंग कोच भी आ गए, अब तो ढेर सारे कोच हो गए अब तो टेनिस बॉल क्रिकेट में भी। ये हमारे साथ धर्मीन भाई भी जुड़ चुके हैं। धर्मीन भाई, आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। ये बहुत बड़े फैन फॉलोइंग है मेरे, 10-15 साल से लगातार ये कमेंट्री सुनते आए और आज से उम्मीदें करता हूँ आप सुनते जाइए और हमारे लिए भी दुआ करें आप। ये पावर प्ले ऑन है, क्या फील क्या है? एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग। कोई गाड़ी ऑब्जेक्शन होने जा रहा है? कोई किसको ऑब्जेक्शन है?
दो गाड़ी जो फोर व्हीलर है वो थोड़ा भाई उनके जो वाहन मालिक है वहां वहां जाए। वो ब्लैक गाड़ी जो इधर मुंह करके है ना, उसे सामने लगा दीजिए हाँ ये प्लीज। सामने ये होता है, ये यही पा ये जो ब्लैक और ग्रे कलर की जो कार है तो प्लीज उसे हटाना पड़ेगा। थैंक यू। सपोर्ट करेंगे, सहकार देंगे तो आपके बहुत ही शुक्रगुजार होंगे। व्यवस्था यहां बनी रहेगी तो मजा आएगा। जयदीप पाल वैसे व्यवस्था के प्रणेता जिसे कह सकते हैं हम। रिवर्स खेलने की कोशिश और इस बार रन आउट, रन आउट, माय गॉड, ओ ये बहुत नजदीकी मामला था। हाँ ये हार और जीत के बीच का थ्रो। चैंपियन होने वाली टीम के लिए 1 लाख, रनर्सअप होने वाली टीम के लिए 50,000। ये ऐसा मैच है कि आप रजिस्टर करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसा ये सेमीफाइनल 1। कुणाल के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन कुणाल ने अच्छी पारियां खेली है टीम के लिए, महादेव 11 के लिए। कैच आउट, अरे बाहरी किनारा लेकर गई, कहां गई है विकेट कीपर की, और ये लेग ब्रेक था। लेग ब्रेक को पहचानना बहुत ही दिक्कतें भी रहती है। लेग ब्रेक, ये लेग ब्रेक था। अब स्कोर जा पहुंचा है 5, एक विकेट के नुकसान के ऊपर टारगेट 73, 73। क्या गति देखे, इनकी गति देखे आप, वास्तव में क्या गति प्रदान की गई वहां पे। लेकिन ये गेंदबाज के अलावा दूसरे गेंदबाज को भी वही लेंथ करना है ना। अगर ये गेंदबाज ने 5 रन दिए, दूसरे अगर 15 रन दिए जाएंगे, वो माने नहीं रखता है ना। हाँ, सपोर्टिंग बॉलर नीड, दूसरे सपोर्टर गेंदबाज भी चाहिए ना। कैच इट कॉल, कैच इट कॉल। मोहित, क्या हुआ इस ओवर में, कितने रन आए, 5 आए, कितनी विकेट गई है, 5 गई है, टारगेट कितना है, 73 है।
बॉल भी था, रबर बॉल 1 रुपए का आता था, 1 रुपए की सरल लगती थी वहां पे। हाँ, ये जमाना कौन भूला है भाई, यो खेला हूं मैं और पूरे गर्व के साथ कह रहा हूं ये मैं। जब तो एमआरआई बॉल तो सरल सरल लगती थी ना बॉल की, वहां तो पावर प्ले ही नहीं थे, वहां पे पावर प्ले कहां था भाई, पावर प्ले था ही नहीं। हाल क्या से स्ट्रोक को खेला गई वहां पे शॉर्ट मिड विकेट की ओर, 1 रन 1 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 6 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, टारगेट 73। अच्छा, अचीवर्स का भी स्थिति यही थी ना, अचीवर का क्या हाल था, 12 रन 5 विकेट है, यही हाल था ना अचीवर का भी। हाल क्या से स्ट्रोक को खेला, इस बार रन नहीं है, रन नहीं है, हेनिस वलवाड़ा की ओर गेंद गई। मनोज की यानी दबाव में जो पारी 44 रन की खेली गई ने, वास्तव में अभी तक की सबसे निर्णायक पारी है हेनिस वलवाड़ा की ओर से। 12 रन 5 विकेट ये था पहले 4-5 ओवर में। इम्तियाज बहादुर, ये वाइट का इशारा अंपायर की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 7। पारी का ओवर नंबर चल रहा है दूसरा, टारगेट 73। फुल टॉस गेंद और गैप बैट्समैन को खेला जा रहा है। फील्डिंग महत्वपूर्ण इस बार मुकुंजू की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 8। इस साझेदारी ये बनाना पड़ेगा, स्मिथ जैसे बल्लेबाज है तब तक ये मैच पॉसिबल भी है। कप्तानी पारी खेलना है उनको, जिस तरह से हेनिस वलवाड़ा ने कप्तानी पारी खेली। ग्राउंड स्ट्रोक है 4 रन, कोई भी फील्डर नहीं था, लॉन्ग ऑन के ऊपर, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन में। अब स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। हाँ, ये जरूरी है भी है ने, कई बार देखिए बल्लेबाज यही फोकस करते चौके छक्के आप डील ना करें, नीट सिंगल रन। ये मनोज्ञा ने घेरे में आपको लाना है ना, सिंगल डबल के ऊपर जाए। चौके छक्के से मैच नहीं जीता जाता है, टीमें हारती है। कई बार ये भी रहता है ना बल्लेबाज की ओर मन में कि ये बल्लेबाजों को मैं चौका छक्का लगाऊं तो क्या होता है, वो बल्लेबाज आउट हो जाता है। ये ईगो छोड़ दे आप, हाँ ये ईगो वाली बात है ना, वो छोड़ दे आप क्रिकेट में। कॉन्फिडेंस अपील, ये इन पकड़ी नहीं वहां पे और अपील की जा रही है। स्कोर अब जा रुका हुआ 12 रन। पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर, टारगेट 73। 2 विकेट जरूर खोए, अभी भी क्षमता ऐसा नहीं है दोनों टीमों के पास मैच को जीतने के लिए। कैच इट कॉल, ओ माय गॉड, हाइट कम पड़ी। हाथ में लगने के बाद इस बार चली गई वहां पे 6 रन के लिए। 6 रनों के साथ अब स्कोर जा पहुंचा है 18। द अचीवर्स 11 ने पावर प्ले में बहुत कम रन बनाए थे, उन्होंने केवल 10-12 रन बनाए थे 12 गेंदों में, और इन्होंने रन बना लिया 18, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये फर्क है। मिस फील्डिंग नहीं वहां पे, लॉन्ग ऑफ के ऊपर कोई फील्डर नहीं था, एक वहां एक चौका गया वहां पे लॉन्ग ऑफ के ऊपर। स्कोर 18। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर में रन बने 18, टारगेट 73। कौन से गेंदबाज की ओर जाएगी वहां पे, शहजाद की ओर या मुकुंद की ओर? शहजाद पठान की ओर रुख किया जा रहा है। प्रयास अच्छा किया गया था वहां पे मोहित की ओर से। शहजाद के ऊपर पूरा दारोमदार। अब 2 ओवर की समाप्ति, और 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 18 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, टारगेट 73, 73 रन। अच्छी साझेदारी चाहिए रोहित लोहा और स्मिथ के बीच, और शहजाद ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। बाई से राउंडी विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। कैच इट कॉल, ये कैच होना चाहिए, होना ही चाहिए ये कैच। और स्टार्ट ले लिया था उन्होंने गेंदबाज के साथ,
ये निशानी है फील्डर के लिए। ये मैं बार बार कहता हूं फील्डरों को, आप गेंदबाज के साथ स्टार्ट ले। यही हुआ ना, ये गेंदबाज ने स्टार्ट ले लिया, आसान कैच हो गया। बहुत बाहर गेंदबाजी की थी ने शहजाद ने, वो भी लेफ्ट आर्म राउंडी विकेट गेंदबाजी। वो एडवांटेज पैर के ऊपर कई बार गेंद हो जाती है, जहां लेफ्ट आर्म ओवर दी जाते हैं गेंदबाज या राउंडी। ये डॉट है, अपील जरूर की गई है। ये कर सकती है अपील, देना न देना अंपायर के हाथ में। स्कोर भी अभी भी रुका हुआ 22। पारी का कुल मिलाकर ओवर नंबर चल रहा है ये तीसरा। विकेट 3 खोए और टारगेट 73। ये खूबसूरत गेंदबाजी, ये गेंदे चाहिए। मैंने अनुराग सारसर जैसे गेंदबाज को देखा, जिग्नेश पटेल जैसे गेंदबाज को देखा। बाएं हाथ के गेंदबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज को कई बार ये बीट किया गया है, हाँ वास्तव में। और ये क्वालिटी होनी चाहिए गेंदबाज के पास। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 22। पारी का ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। विकेट 3 खो चुकी है महादेव 11। रीवास, ये भी डॉट, हाँ अच्छी है। इस ओवर की अब अंतिम गेंद। स्कोर रुका हुआ 22, 22 रन। सेमीफाइनल जैसा ये मैच। अच्छी बल्लेबाजी स्मिथ, अच्छे बल्लेबाजी। इसके बाद भी ऐसा नहीं है, गहराई है। मैंने कल आर्यन 11 को देखा। आर्यन 11 ने 10वीं विकेट के ऊपर मैच रन बनाए थे। हाँ, क्रिकेट अनिश्चित तौर से भरा हुआ खेल है। इट्स रियली वेरी अनसर्टन। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट नाउ। ये लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी का निर्णय लिया जा रहा है अब शहजाद की ओर से। ये कैच, ये टॉप एज, क्या हुआ? टॉप एज। कितने डॉट गेले? ये 2 डॉट गेले। और ये कहता हूं, ये मानसिक घेरा अगर लाना है ना बल्लेबाज के ऊपर, तो आप बड़ी मात्रा में डॉट गेन करें, विकेट आएगा ऑटोमेटिकली।
ये स्वीप करने की कोशिश, पहला ही स्वीप करने, मैं तो जहां तक पहला कहता हूं ना, पहले कहना एकदम बल्लों के बीचों बीच ठोक खेला, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा एकदम सीधे बल्ले से, तब आत्मविश्वास बढ़ जाएगा अगर आप सीधे बल्ले से खेले। ये क्या किया उन्होंने, क्रॉस बेटेड स्वीप करने की कोशिश, यह सही लगे, अंदरूनी भाग नहीं लगा वहां पे। साझेदारी करना बहुत ही जरूरी है। ये भी हुआ, ये भी वही हुआ ना, क्रॉस बेटेड स्ट्रोक। आप पहले, मैं यही कहता हूं, आपको अगर उत्साह और उमंग में आना है, आप पहला स्टाइलिश अंदाज से बल्लों के बीचों बीच स्ट्रोक को खेले। ये क्या हुआ, ये बेसिक और मेरिट के विरुद्ध स्ट्रोक को खेला जाए, पिछले दोनों गेंदे और पिछली दोनों गेंदे डॉट, लास्ट 2 बॉल इज डॉट। एक मनोवैज्ञानिक घेरा अब लिया जा रहा है इम्तियाज की ओर से। हाँ, ये है, ये घेरा है ना, मनोविज्ञान कहना है। ये 4-6 की गेंद थी, उन्होंने डिफेंस किया है। ये परिस्थिति के अनुसार करना पड़ता है बल्लेबाजों को, बाकी ये 4-6 थी। हाँ, ये मैं सुन चुका हूं, क्योंकि मेरे को 30-40 सालों का अनुभव है ना। जरूरी है, तब तक ये मैच मुमकिन है टीम के लिए। हाँ हाँ, डीजल फाफड़ा भी, हाँ ये भी अच्छे फीचर है फाफड़ा। ये सरी से दूर खेला गया, क्या रन आउट हो गया? नहीं, ये तो बहुत दूर थी गेंद। स्कोर अब जा पहुंचा है 24 रन 4 ओवर की समाप्ति पर, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। यहां स्कोर था 4 ओवर में 12 रन 5 विकेट, ये स्कोर था द अचीवर का। यहां आगे चल रही है, ये दोनों टीम एक समान है, दोनों टीमों ने पहले 4 ओवर में 5 ही विकेट खोए हैं। ये 12 में 5 खो चुकी थी। वहां 13 के ऊपर एक जीवन दान दिया हैनिस वाला को विकेट कीपर की ओर से। उन्होंने कितने रन बनाए? 44 रन बनाए। यही कहता हूं मैं, अच्छे फील्डर का होना जरूरी है ग्राउंड के अंदर, अन्यथा मैच हार जाती है टीमें। कई बार स्पॉन्सर यही भी करता है ना सर, कि मैं ही बल्लेबाजी के ऊपर चला जाता हूं और डॉट 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 खेलते मैच हरवा देता है। हाँ, ये कई बार देखा है मैंने, स्पॉन्सर उतर पड़ते हैं बल्लेबाजी में, या मैं ही गेंदबाजी करूंगा, गेंदबाजी करूंगा, उसमें उसकी ओवर में पड़ जाते 4-5 छक्के। आपको अगर जीतना है ना, तो आप क्वालिटी गेंदबाजी और बल्लेबाजी करें, न कि आपको आगे जाना। अभी भी ये मैच इक्वली बैलेंस है। कल मैंने 24 गेंदों के ऊपर 70 रन भी देखे हैं। हाँ, 24 जो गेंदें बच रही थी ना, वहां 70 भी बनाए गए। कल का ही एग्जाम्पल है वो। शहजाद के ऊपर काफी दारोमदार रहेगा, शहजाद और शत्तु शाबा। स्कोर 24 रन 4 ओवर की समाप्ति पर। अभय बोरिया ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स ओर से। इस बारी में गोल्डन डक के ओवर आउट रहे, लेकिन इसके पहले का जो क्वार्टर फाइनल मैच था, वहां 82 रन बनाए थे अभय बोरिया की ओर से। सर्वती ओवर में कुणाल मेहता का आउट होना विकेट कीपर के माध्यम से। अभी ये मैच एकदम 50-50 है। हाँ, 50,000 और लाख रुपया है ना भाई, यहां से जो टीम जीतेगी वो रजिस्टर कर जाएगी 50,000 और 1 लाख रुपए के लिए। तो मेहनत तो करेगी दोनों टीमें। अच्छे दोनों बल्लेबाज बीच मैदान के ऊपर ध्रुवीन है, तब तक ये मैच पॉसिबल है। ये इन्होंने कई बार ऐसी परिस्थिति के रन बनाए जहां स्थितियां नाजुक थी टीम की ओर से। आबू बोरिया राइट मोड़ दी विकेट। ये क्रॉस बैट, इन्होंने 4 गेंदें खेली, उन्होंने 4 गेंदों में रन बनाए 1। ये तो सिंपल दिख रहा है। तो रिवर्स के लिए एक फील्डर को अब शामिल किया जा रहा है डीप गली बाउंड्री लाइन के ऊपर। बहुत अच्छे फील्डर भी चाहिए डीप गली के ऊपर। नो डीप पॉइंट, पॉइंट नहीं है, नो डीप पॉइंट। कैच, ओह माय गॉड, ये हार की निशानी भी आवाज आएगी, हार का निशानी हो सकता है ये कैच। आसान कैच था ये, हाथ में लगना ये कैच है। देखे ना, आपने हैनिस का कैच छोड़ा था 13 के ऊपर, हैनिस ने कितने रन बनाए? 44 रन बनाए। ये स्थिति हो सकती है ये भी। कल वीरेन ने क्या रन बनाए थे? वो 6 के ऊपर उनका जीवनदान, उसके बाद वो मैच टाई हो गया 74 के ऊपर। ये स्थितियां बदल जाती है। स्थिति बदलने में देर नहीं लगती ना राज भाई। हाँ, स्थिति बदलने में देर नहीं लगती। कैच आसान था वो।
क्या ये नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही रन है वहां पे। खूबसूरत गेंदबाजी, स्कोर अब जा पहुंचा है 26, 26 रन। पारी का ये 5वां ओवर, 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। ध्रुविन के ऊपर पूरा ये कैच उनका छोड़ा नहीं, ये थोड़ा महंगा भी साबित हो अगर ध्रुविन जब तक बल्लेबाजी करते हैं। और ये डॉट गेंद नहीं, स्कोर रुका 20 रन, 26। महत्वपूर्ण गेंदबाजी अबू की ओर से, अबू बोरिया। स्ट्राइक के बारे ध्रुविन थोड़ा सकारात्मक स्ट्रोक खेल रहे। ध्रुविन ये स्वीप करने की कोशिश, ये 5 बार उन्होंने फॉलिंग स्वीप करने का कोशिश की, वो 5 बार नाकाम रहे बल्लेबाज। तो मैं तो यही करता हूं, सोच सर आप जो 5 बार अटेम्प्ट किए तो वो स्ट्रोक को आप भूल जाए, कोई दूसरे स्ट्रोक की ओर जाए। हाँ, ये मतलब 6 गेंदों तो वैसे ही खेल चुके हैं। स्कोर रुका हुआ 26, पारी का 5वां ओवर, 5वें ओवर ना। यार ये बहुत नजदीक से गई वहां पे। ओवर की समाप्ति, शायद 5 ओवर की समाप्ति, और 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 26 रन। क्या गेंदबाजी की गई। अबू बोरिया की ओर से केवल 2 रन। अब 18 में कितने चाहिए राज भाई? हाउ मेनी रन रिक्वायर्ड रिमेनिंग 18 बॉल? 47 मोर रिक्वायर इन रिमेनिंग 18 बॉल। 18 गेंदे, 18 में चाहिए 47। 8 छक्के, ये संभव भी है ना सर? 8 छक्के, हाँ, कैलकुलेटेड रिस्क उठाना पड़ेगा वहां पे, और ये क्षमता है ध्रुविन जैसे बल्लेबाज के पास भी। कई बार टाइम लिया जब भी जाता है। सत्तू अब जा रहे, सत्तू को गेंदबाजी की कमान सौंपी जा रही है। 18 गेंदे, 18 में चाहिए 47। ये सेमीफाइनल जैसा मैच, एक ऐसा मंच हाँ कहा जाना चाहिए, और ऐसी स्थिति के ऊपर ये मैच जा पहुंचा है जहां से कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। ऐसी स्थितियां होने जा रही है टीमों के लिए। सत्तू अब गेंदबाजी के ऊपर चौथे गेंदबाज के रूप में अब शामिल किया जा रहा है। सत्तू राइट आर्म राउंडी विकेट। कौन से बैटिंग में? आकाश स्ट्राइक के ऊपर, ये भी अच्छे बल्लेबाज है। 6 रन पहले आते ही, अब 47 थे, 47 पे 6 रन कम कर दिए, 41 चाहिए। 17, 41, ये एकदम पॉसिबल है। मैं कई बार कटा हूं ये मैच को, आप देखते जाइए। छक्का लगा दिया है वहां पे, 41 चाहिए अब 17 में। पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाते हैं। वो फिर गेंद करेंगे सत्तू की ओर से। तेज बहादुर का ओवर शायद शेष है। ये अच्छी गेंद थी, वो मुकुंद जी की ओर गेंद गई वहां पे। 1 रनों के साथ अब स्कोर अब 40 रन चाहिए। आने वाली गेंदें बच रही है 16 में चाहिए 40। सोलह गेंदें 40। इम्तियाज फील्डिंग कर रहे हैं, शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर, शॉर्ट स्क्वायर लेके सन के ऊपर। ये 4 गेंदों में कम से कम 2 बड़ी हिट चाहिए बाहर। हाँ, मैच एकदम बना हुआ है। ये वाइड बॉल दोबारा गेंद करनी पड़ेगी। अब 39 रन चाहिए आने वाली 16 गेंदों में। सही गेंद और टप्पा सही कहा जा रहा है सत्तू सांबा की ओर से। वो ज्यादातर बाहर गेंदें करने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी उनके रेंज में गेंद ना हो। ध्रुविन जैसे सक्षम ऑलराउंडर स्ट्राइक के ऊपर। कैच इट कॉल। ये कैच नहीं है, उनका कैच जो छूटा है ना, वो बहुत दूर लेके जाएगा अब मैच को भी। हाँ, एकदम ये बना हुआ मैच है। हाँ, अब ये बन गया मैच। सत्तू का ये ओवर,
ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, ये वाइट बॉल, 32 चाहिए, 15 में 32 चाहिए, ये पॉसिबल है अब मैच। हाँ करीब करीब ये मैच पहले 60-40 था, अब ये 50-50 होने जा रहा है 2 छक्के लगने के बाद। एक कैच का छोड़ना ये कहाँ लेकर जा रहा है मैच, देखिए ये कहानी लिखी जाएगी। ध्रुविन जैसे बल्लेबाज को आप चांस देंगे। ये अच्छे अच्छे, कैच आउट, कैच आउट, यस कैच आउट, सरी से दूर खेला गया। ये कितना दूर से खेल रहा है ये बल्लेबाज, आउट ऑफ द बॉडी। ये उनकी कमजोरी है ये गेंद को खेलने के लिए, और ये लगातार किया गया वहां पे। इस ओवर में वाइड गेंदे भी किया ना सत्तू सामा ने। हाँ ये लगातार रिपीट करना है आपको, लगातार रिपीट एंड रिपीट अगेन बॉलिंग। अब मजा आएगा मैच में। ये विकेट लेने के बाद जो कैच छोड़ा था ना फील्डर ने, उसने राहत की सांसें। 32 सही है, पानी लेकर जाए भाई अंदर में, करण भाई पानी लेकर जाए ग्राउंड के अंदर। रिजल फाफड़ा ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज है। इनकी मैंने गेंदबाजी देखी थी यूनिटी कप का जो टूर्नामेंट, वो भी फाइनल मैच, वहां 10 रन चाहिए थे, और वो फाइनल ओवर में, फाइनल जो ओवर था उनका वो मेडन ओवर किया था, जहां 10 रन चाहिए थे। तो वहां एक जूता दिया गया था आज से 3 साल पहले, और ये बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी वहां। सही है ना स्मिथ भाई? हाँ गेम तो है ही भाई। ये कुणाल भाई जो मेहता कह रहे हैं ना, गेम तो अभी भी ऑन ही है ना, गेम कोई खोया थोड़ा है टीम ऑन है, गेम ऑन है कुणाल मेहता, गेम ऑन है। मैंने कल का मैच ही देखा ना आपने, आर्यन 11 ने 10वीं विकेट के ऊपर रन बनाए थे। वो भी कितने रन बनाए? 40 रन बनाए। हाँ ये आप भूल जाइए मगज से, विकेट अभी भी सुरक्षित है टीमों के पास, भले कितने भी विकेट गए। हाँ मारने वाले मार, जिनका दिन रहता है ना, और जिनको आप अंडर एस्टिमेट समझेंगे ना, ये नहीं मार पाएंगे। वही बल्लेबाज ने छक्के चौके लगाए कल। हाँ आर्यन 11 को किसी ने सोचा था वो सेमीफाइनल तक जाएगी? कोई ने सोचा नहीं था, और वो सेमीफाइनल के कदम चूम लिए उन्होंने। ये गेंद सबसे निर्णायक गेंद, अब सत्तू सांबा, अच्छी गेंद, अच्छी गेंद का ये नजरों के सामने खेला गया है। नहीं सलवाया, क्या रोक पाएंगे? नहीं, कोई भी फील्डर नहीं था कवर में, फील्डर ही नहीं है कवर में। क्या पारी ब्रिजल फाफड़ा की ओर से। जो है ना 28 रन चाहिए अभी भी। हाँ ये एकदम पॉसिबल मैच है। ये विकेट कितने गई है भाई? 8 गई है कि 7 विकेट गई है राज भाई? 6 विकेट। तो ये पॉसिबल है मैच दोनों टीमों के लिए। उतनी 29 रन चाहिए राज भाई? 28 चाहिए। कहाँ 29 चाहिए भाई? 28 चाहिए। ये इस नजरों के सामने खेला गया मुकुंजू की ओर। अब 27 चाहिए। अब मजा आएगा। 12 गेंदे 12 में चाहिए 27। 20 आ गए इस ओवर में भी। इस ओवर में 20 रन आ गए। सत्तू सांबा का अगर अंतिम ओवर होगा तो ये भी चैलेंज करेगी टीम कि उनके भी हम 3 छक्के मार देंगे अंतिम ओवर में, अगर सत्तू सांबा आएंगे गेंदबाजी में, क्योंकि ओवर में इन्होंने 20 रन दिए शेहजाद सैयद गेंदबाजी के ऊपर। ये ओवर एक बहुत ही टर्निमेट ओवर रहेगा, पेनल्टीमेट ओवर। 27 रन चाहिए 12 में। एकदम 50-50 ये मैच है। क्या मैच की कहानी देखे। 72 का टारगेट, 73 का टारगेट। अभी मैच एकदम मैच है। ये मैच अभी जहां तक मैच की अंतिम रन न लिया जाए, भविष्यवाणी करना उचित नहीं। ये दोनों टीमों की ओर झुका हुआ ये मैच, दोनों टीम की ओर झुका हुआ ये सेमीफाइनल मैच है। सेमीफाइनल 1 शेहजाद पठान गेंदबाजी के ऊपर एक बहुत ही सीनियर गेंदबाज है। उन्होंने कर्नाटक और कलकत्ता भी मैचेस खेले हैं। भाई यहां से राउंड विकेट
अच्छी गेंद आप ये, और ये रन आउट रन आउट रन आउट रन आउट। क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? धीमी गति के साथ थ्रो किया गया वहां पे हैनिस की ओर से, धीमी गति का थ्रो। एक रन माने लगता है टूर्नामेंट में, कल तो वही हुआ ना, टाई हुआ मैच, एक एक रन तब पता चलता है टीमों को, एक एक रन की अहमियत क्या है। और ये तो 50,000 और लाख रुपए का सवाल है ये मैच में। स्ट्राइक बदल भी गई है ना, अब स्ट्राइक भी बदल गई है भाई। हाँ ये है, आप कितने रन चाहिए? 26 चाहिए, 11-26। अच्छी गेंद थी, एंगलिंग इन, ये नेचुरल गेंद है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। शहजाद की ओर से अब गेंदें बच रही है 10 में चाहिए 26। क्या वास्तव में ये सेमीफाइनल घटा है राज भाई? ग्रेट हिस्ट्रिकल टूर्नामेंट ऑल्सो। शहजाद लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, अच्छी गेंद एक ही रन मिलेगा। फील्डर है वहां पे, खूबसूरत फील्डर है ये फील्डर ने एक अच्छी छाप छोड़ी है वहां पे टीम के लिए, जहां ये हिस्सा बने हैं टीमों का। और मैं लगातार यही कहता हूं, आप अंडर-20 और अंडर-19 के जो फील्डर उनको रखे बाउंड्री लाइन के ऊपर, आप उनको रिजल्ट देंगे ही, वो निश्चित देंगे वो। फ्राफरा छाए हुए, कैच, ओ माय गॉड, कैच ये, अरे ये क्या, ये कैच, और ये नो बॉल भी हुआ ना, ये वेस्ट आई, नो बॉल कर दी ने, ये वेस्ट हुआ नो बॉल, ये 2 रन आ गए। यहां अगर ये छक्का आ जाएगा ने तो और 30 में कवानी बढ़ जाएगी। और फाफड़ा, ये द्रिजल के नाम है उनका भाई, फाफड़ा नाम से नाम बुलाए, उनके घर के जो फैमिली मेंबर भी देख रहे हैं, वो अच्छा नहीं लगता है उसका। खास ये रखे, उनके वालिद साहब भी आए हैं इस मैच को देखने के लिए। वालिद साहब मतलब यही है, वालिद साहब ही कहते हैं फादर को। ये सही है ना राज भाई? फ्रीड, छक्का कैच मोहित, हाँ अच्छा, लेकिन ये फ्री हिट वाली गेंद थी ना मोहित भाई ये मोहित भाई कह रहे क्या तो लिया उन्होंने, छक्का बजाया ना मोहित ने। तो आप कितने रन चाहिए राज भाई? 22 चाहिए। कितनी 7 गेंदें? 8 गेंदें, ये पॉसिबल है 8 गेंदें 22। क्या होगा? द्रिजल पटेल 6, अरे नहीं ये 6 कहा, ये तो जमीन के समानांतर गेंद गई। क्या फील्डिंग है वास्तव में, ये रन आउट भी नहीं हो पा रहे हैं। अच्छी फील्डिंग वाकई में, 4 रन रोके जा रहे हैं। अब 20 रन चाहिए 7 में, ये भी पॉसिबल है भाई। 7 गेंदें 20, एकदम टस मस नहीं होने जा रहे दर्शक, ऐसा ये मैच। हर सिक्सर के ऊपर 100 रुपया द्रिजल के लिए। 7 गेंदें 20 चाहिए, अगर छक्का लगाएगी तो 14 आ जाएगी। कल ऐसा ही रहता ना, एक में 14 चाहिए तो मैच टाई हो गया था ना। हाँ ये गेंद सबसे 100 रुपया सिक्सर के ऊपर। ये नहीं, ये क्या करने, इम्तियाज बहादुर क्या कर रहे हैं वहां पे? 33 से गए जरूर थे, अब चाहिए 19 रन। 19 चाहिए ना भाई राज भाई? 19 रन मतलब 3 छक्के चाहिए। और ये पहली 2 गेंदें मतलब डिसाइड कर देगी ना स्मिथ गरासिया। अगर पहली 2 गेंदों के ऊपर कोई बड़ा हिट नहीं आएगा समझे बैटिंग टीम की ओर से, तो थोड़ा बैकफुट के बढ़ जाए। लेकिन फिलहाल सीतिया एक समान है, सीतिया एकदम बनी हुई है दोनों टीमों के लिए जीत के लिए। सत्तू के आएंगे, सत्तू ने कितने खाए थे? 20 खाए थे। क्या उनकी ओर जाएंगे? बिनियामिन की ओर रुख किया जा रहा है। मुकुंजी भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है गेंदबाजी में। मुकुंजी चौधरी इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द बॉलिंग टीम। मुकुंजी चौधरी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर बॉलिंग इन द लास्ट एंड फाइनल ओवर। मुकुंद ने नहीं गेंदबाजी दी, जबकि सबसे वरिष्ठ गेंदबाज है और ये युवा गेंदबाज है। ये बिनियामिन पहली 2 गेंदें डिसाइड कर देगी। शहजाद का ओवर एक महत्वपूर्ण ओवर रहा है, उन्होंने नो बॉल जरूर किया वहां पे, नहीं तो ये विकेट ही आ जाता वहां पे। 2 गेंदें मतलब प्रिडिक्शन ये भी किया जाए कि 2 गेंद डॉट की जाए। दूसरी ओर महादेव 11 के जो समर्थक ये किए जा रहे 2 छक्के। हाँ
यही है ना, समर्थक दोनों टीमों की ओर है। कौन है फाफड़ा? द्रीजल स्ट्राइक के ऊपर, एक होनहार बल्लेबाज। आई कैच, कैच ये कैच नहीं है, प्रेस अच्छा था, अब गेंदें बच रही है। 5 गेंदों में अब चाहिए 18 चाहिए। ये गेंद सबसे महत्वपूर्ण गेंद है। ये आने वाली जो 2 गेंदें हैं ना, 2 और 3, महत्वपूर्ण अंपायरिंग की जा रही है। आज हैनिस वलवाड़ा को थ्रो डिक्लेयर किया है अंपायर्स ने, और ये भी मैं सूचित करता हूं आने वाली मैचेस के अंदर में अगर थ्रो पाया जाएगा अंपायर्स को तो गेंदबाजी नहीं कर सकता। ये खास से सुन ले टीमें, इलीगल एक्शन ये चलाया नहीं जाएगा। अब दिया गया हैनिस वलवाड़ा को कौन इलीगल एक्शन से आप गेंदबाजी करेंगे 14-15 डिग्री के आसपास, नो बॉल घोषित कर सकते हैं अंपायर। कितनी गेंदें? 4 गेंदें कितनी चलिए भाई? 4-17, ओके 4-17। तो ये गेंद अब महत्वपूर्ण रहेगी। दिस इज अ वेरी क्रूशियल बॉल। बुनियामिन रुक गए, ये कई बार रहता है, रुक जाते हैं वहां पे। उन्होंने सांस देख लिया था द्रीजल का कि द्रीजल का स्टान क्या है। फुल टॉस नहीं करना, ये सही है मोहित भाई, फुल टॉस नहीं करना है। पीछे के ऊपर बड़े छक्के लगा दे बल्लेबाज। कैच, ये क्या सेजा पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। चौका बहुत दूर लेके जाएगा। अब गेंदे 3 में चाहिए 11। क्या ये मैच है? फाइनल जैसा ही मैच। 13 चाहिए, बेगे पार्डन। ये कैच छोड़ा भी है, वहां जयदीप पाल ने कैच छोड़ा भी है वहां पे ये बल्लेबाजों की ओर से, अन्यथा नया बल्लेबाज भी आता और डॉट गेंद भी हो जाती हो। एक छोटी गलती टूर्नामेंट से बहुत बार बाहर लेके चुकी है टीमों को। कितने के बाद 3 में कितना चाहिए भाई? 3 में 13 चाहिए तो बता रहे भाई 13 चाहिए। 13 होगा या मेरा होगा, ये गेंद के ऊपर फैसला होगा अब। हाँ, न 13 मेरा न दूसरे कोई टीम का। कैच इट कॉल, कैच। क्या गेंद है, क्या फील्डिंग है। वास्तव में ये फील्डर को मैं सैल्यूट करूंगा भाई। कितने रन रोके इसने स्मिथ भाई, ये फील्डर ने कितने रन रोके वहां पे। विकल्प बना है बैटिंग टीम के लिए। इंपैक्ट में आए हैं। 2 गेंदे 13 रन चाहिए और टाई के लिए 2 सिक्सर चाहिए। हाँ, ये भी हो सकता है। नो बॉल से दूर रहे, नो बॉल तो करना ही नहीं। अगर कतई आप कर देंगे ना तो ये मैच यहां से भी हार सकती है। हाँ, ऐसी मैचेस हारी है स्थितियों के अंदर में नो बॉल करने के बाद। ये गेंद के ऊपर पूरा ये मैच हो जाएगा कि कौन सी टीम जीतेगी हारेगी। मैच एकदम स्थितियों के अनुसार चल रही है। छक्का, कैच, जाने दे भाई। रोका, नहीं रोक पाए। अब 9 रन चाहिए। 1 के 9। हैनिस वलवाड़ा की कमाल की पारी, वो 44 रनों की, जहां 12 रन 5 विकेट था वहां पे 44 रन बनाए गए। बाद में शहजाद पठान की निर्णायक गेंदबाजी, अबू बोरिया की ओर से डिसिप्लिन गेंदबाजी एंड बिन्यामिन को शामिल किया जा रहा है। वास्तव में अच्छी फील्डिंग रही है। हैनिस वलवाड़ा कप्तानी कर रहे हैं। 1 गेंद 9 रन चाहिए। जाइए ना भाई, आपको कहां खड़ा कर रहे हैं भाई, ज्यादा देरी ना करे भाई। हाँ, पंजाबी जा सकता है, ये मुकुंद भाई का कहना है। अगर पंजाबी चला जा सकता है वहां पे, हाँ, ये बहुत गौर करने वाली चीज है। पंजाब तो फिर इसके बाद में केवल 4 ही रन चाहिए ना एक गेंद में, वो हो सकते हैं। हाँ, ये हुआ भी है क्रिकेट में। वाइड, छक्का, और ये मैच जीत गया है। कितने रन से जीता है? केवल 1-2 रन के अंतर से।
हाँ जीत लिया है। ये जो कैच लिया ना वहां पे एक फील्डर ने वो बल्लेबाज को आउट किया, ये गेंद बहुत, ये डॉट भी हो गई नहीं वो गेंद। हाँ कैच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब देखे स्मिथ भाई 1-2 रन के टीम हारती है ना तो बहुत लगता है, 10-15 रन के हारेंगे ना उतना नहीं लगेगा, लेकिन जहां आप 1-2 रन के अंतर से हारेंगे ना बहुत सालों तक वो याद रहेगा। हाँ और मैन ऑफ द मैच के जो हकदार है 1 and 1 ओनली हैनिस वलवाड़ा, ये 44 रन। वहां 12, उनको 13 के ऊपर एक जीवतदान, 36 के ऊपर एक जीवतदान, 39 के ऊपर एक जीवतदान, इतने जीवनदान तो दिए गए महादेव की ओर से, तब जाकर उन्होंने बनाए 44। तो आपकी फील्डिंग सही नहीं है महादेव की, ये एक साफ शब्दों में दिखाई दे रहा है मैच में। आप सेमीफाइनल के लिए कुछ जुड़ जाएंगे हमारे साथ राज भाई। हाँ मैन ऑफ द मैच ओके सर। 8 के ऊपर कैच छूटा और 19 के ऊपर कैच छूटा था। 19 गेंदे 44 रन, कितने छक्के, 4 सिक्सर और 4 चौके। वास्तव में ऐसा मैच घटा है ने, करीब करीब हारा जीता हुआ मैच आ रहा है महादेव 11 ने। हाँ 12 रन 5 विकेट, वहां के ऊपर कैच छोड़ना, वो बल्लेबाज के 44 रन बनाना, ये टीम की कहानी रही है। ड्रॉप द कैच बाय द फील्डर्स, ये कहानी लिखी जाएगी। ड्रॉप द कैच, एक अच्छे फील्डर को आप शामिल करें, वो जीता जाएगा मैच को। प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स का आयोजन, इस मैच के मैन ऑफ द मैच है हैनिस वलवाड़ा, उनको आना है प्रेजेंटेशन एरिया में। थोड़ा सा हट जाइए भाई, टॉस के जब बॉस है वहां से, क्योंकि यहां पे इनाम देना है। मैन ऑफ द मैच के लिए आना है भाई। हाँ मैन ऑफ द मैच हैनिस वलवाड़ा, 44 रन, क्या पारी खेली गई 44 रनों की हैनिस वलवाड़ा की ओर से। कप्तानी पारी वास्तव में हैनिस भाई, आपको केवल एक ही क्वेश्चन पूछूंगा हैनिस भाई, जब आप बल्लेबाजी के ऊपर गए थे ना तो आपकी स्थितियां जो टीम की बहुत नाजुक थी, 12 रन 5 विकेट तक, आपने क्या सोचा था बल्लेबाजी में कि सकारात्मक पारियां खेली जाए और बीच बीच में चौके छक्के ले गए जाए, क्या सोची सर आपकी? मैं सोच रहा था कि 70-80 तक पहुंचना चाहूँगा, मैं इस हिसाब से खेल रहा था। उनकी सोच यही थी कि हम 70-80 रन बनाएंगे, 72 बनाएंगे, एक अच्छा प्लानिंग था। और 73 रनों का टारगेट, और ये 2 रन के अंतर से जीती है मैच। 2 रन, ये लगता है दिल में कि हम 2 रन से हारे हैं इस मैच को। मैन ऑफ द मैच है 1 and 1 ओनली। कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करे भाई, थोड़ा सा हट जाइए भाई आप यहां से। कहां से? यहां से? ये भाई कहां से, कैमरामैन कहां से? ओके ता जो जेता एम टी जरा खड़ी मैडम एम ताई से ता जो हेरी साइड ते ता હું નામ છે और मैन ऑफ द मैच की अब ट्रॉफी दी जा रही है हैनिस वलवाड़ा को। वैशाली बेन, ऑनर ऑफ HUS 11 ऑनर्स वैशाली बेन। या लेकिन जहां वैशाली बेन आए ना वहां एक उत्साह भी और उमंग भी मिला है टीम को। द HUS 11 ऑनर्स वैशाली बेन, उनके शुभ हाथों से ये ट्रॉफी दी गई हैनिस पटेल वलवाड़ा को। And the HUS 11 had already take place in final. We wish you all the best, Mr. Smith भाई। अब 50,000 की रजिस्टर्ड टीम हो चुकी है वहां पे। द HUS 11 50,000 और लाख रुपया, ये दावेदार बन चुकी है अब द HUS 11। अब अगला मुकाबला कुछ इस राउंड में खेला जाएगा, सेमीफाइनल नंबर 2।
द एच इलेवन ये नई एंट्री है और नई एंट्री में टीम के जो ऑनर्स है वैशाली बेन की ओर से ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, जिन्हें में से एमसीसी ओडिशा में भी देखा। एमसीसी ओडिशा के जो थे वो वुमेन्स ही है ऑनर्स अनु अंजू